बांटना, उससे 2 गुना मुआवजा उसको बांटना होगा विस्थापन का। तुरंत कलम नहीं चलेगा। 70 दिन से बैठे हैं, और बैठेंगे 70 दिन, नहीं उठेंगे। लेकिन जब टेबल पे जब तक नहीं बैठेंगे, हम टेबल की मांग कर रहे थे ना, टेबल पे बैठने के लिए। हम समझाएंगे किसको? इनको समझाएं? इन लोगों को समझा के कोई मतलब है? तो जब जो अधिकारी जो लिखता है, भूअर्जन जो लिखता है, यहाँ तो नहीं बैठेगा। हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग के पास पेपर है, हम लोग के पास सब कुछ है। हम लोग अपना तथ्य रखेंगे, हम लोग जानेंगे, फिर आप लोग के सामने ही बताएंगे। इतना दिन से बैठे हैं हम लोग, इतना मेहनत कर रहे हैं, 70 दिन का खराब नहीं करना है। टेबल हम लोग चाहते थे, टेबल हम लोग मिला है। अब हम लोग की बारी है। अभी यहाँ से जाएंगे, हम लोग पेपर मजबूत करेंगे, कौन कौन जाएगा उसका डिसाइड करेंगे, बैठेंगे। और कल सुबह बेरोजगार हैं, कल सवेरे जैसे यहाँ 5 बजे घूम रहे थे, वैसे ही 10 बजे वहाँ बैठल रहेंगे। तो समय दीजिएगा तो इसी तरह नहीं होगा, फिर आएंगे। कहाँ जा रहा है? ये रिटर्न में हुआ सर, हो गया है। सर बोले हैं, सियासी सर भी हैं, सब लोग हैं, कोई नहीं है। हमारा जमीन है ये, किसी दूसरे का जमीन नहीं है। घर से निकलने में हमको टाइम नहीं लगेगा। देखिए कल 12 बजे का रिटर्न टाइम मिला है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पहले टेबल पे बैठे, टेबल पे बैठ के बात करें, क्या कानून में संशोधन करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, पहले समझेंगे। उसके बाद फिर धरना नहीं उठाने बोले हैं। धरना तो अभी भी हमारा चलेगा, जैसे आए थे वैसे वहाँ जाएंगे। सिर्फ वार्ता के लिए, अगर वार्ता मानते हैं तो धरना उठेगा, नहीं मानते हैं तो धरना इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। इतना दिन से कहा या बेटा है चाहे बेटी है, क्या करिएगा? आपके साथ देखिए बहुत मेहनत किया है। आप हाँ है। क्या बात हुआ अधिकारियों से? आप धरना खत्म करने की बात कर रहे हैं? धरना खत्म करने की बात है, आज वाला जो है उसको खत्म करना है। आज जो प्रोटेस्ट, बताइए। नहीं ये है ना यहाँ लिखित मिला है। अरे हाँ ठीक है, भेज देंगे। क्या है यहाँ सर लिख के गए हैं ना, मौखिक क्या कल जाना है डीसी ऑफिस में बात करना है। देखिए आदमी के दिया पकड़ने हम ग्रुप में भेज दो ना, हम भेज दे। एक ग्रुप पे चल जाएगा। जाइएगा ना फ्रंट से, आप लोग फ्रंट से आ ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ देखिए डेट देखिए 19/8/2025, समय 12 बजे, वेन्यू एसडी ऑफिस। तो हम लिख के कौन दिया है? एसडीओ साहब आए थे। अरे बाइट ले लीजिए ना। मतलब त्रिपक्षीय वार्ता तो आप चाह रहे थे, उसके लिए आपको मतलब जगह दिया गया? कल वहाँ जाएंगे, कल समय दिया गया? हाँ कल समय दिया गया है। हम अपना तथ्य रखेंगे कि हम क्यों चाहते हैं और संशोधन कैसे होगा। हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हम वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, और भी जो भी कानून है कहीं पे हुआ है या सब हम लोग ने डेटा जमा करके रखा है। अभी कौन कौन जाएंगे हमारे वार्ता में वो भी हम डिसाइड करेंगे, और भी जो पेपर की कमी है वो पेपर अभी दुरुस्त करेंगे, अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और कल हम बैठेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। आज हम यहाँ पे आए थे वही चीज मांगने के लिए, आज हमें मिला। किनके बीच वार्ता रखा गया है? एसडीओ साहब रहेंगे, भूअर्जन अधिकारी रहेंगे, और एसी साहब रहेंगे, और कंपनी एनटीपीसी से अधिकारी। पहले एक बात समझिए, जो भूअर्जन होता है, जो आरएनआर पॉलिसी जो बनता है, एक मिनट आरएनआर पॉलिसी जो बनता है वो आरएनआर पॉलिसी राज्य सरकार बनाती है, और इसमें अमेंडमेंट भी राज्य सरकार ही कर सकती है। तो राज्य सरकार के अधिकारी बैठ रहे हैं, एनटीपीसी को सिर्फ ऑर्डर देना है कि आप इस चीज को लागू कीजिए। वहां से अधिकारी ऑर्डर देंगे, एनटीपीसी लागू करेगा। तो हम जिसके पास जाना चाह रहे थे वो तो बुला रहे हैं। देखिए कोई है कि बहरा कोई, क्योंकि हमारे पास जो है कोई नेता नहीं है, कोई पावरफुल है नहीं। आज एसडीओ साहब वहीं रह गए। यहाँ पे अगर कोई नेता रहता ना तो एसडीओ साहब भाग के आते। चलिए वो कोई बात नहीं, लेकिन हम भी हैं, हम रैयत हैं, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम रैयत हैं। हमारे माता हैं, हमारे दादी हैं, वो लोग आए, कल बैठेंगे और अपने पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखेंगे और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल के लेके आएंगे। आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। आंदोलन अभी आज जो प्रोटेस्ट चल रहा था सब बंद करने का, वो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वहीं पे बैठेंगे, वहीं पे खिचड़ी खाएंगे, और कल हम लोग वार्ता के लिए और भी वहाँ कुछ बात करेंगे। आज बंद रहेगा? नहीं, आज देखिए अभी जो हम लोग का मांग था वो मांग तो हम लोग का अभी के बाद से टाइम तो अभी 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे के बाद से आप आज का जो पूरा माइंस बंद करवाए थे, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के सारे काम, वो अभी आप रिलीज कर रहे हैं? हाँ वो रिलीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर वार्ता अगर हमें चाहिए तो जब एक अधिकारी अगर अपने हाथ से एक हाथ बढ़ाया है तो हमें भी एक हाथ बढ़ाना होगा। अगर हम ठूसा करेंगे तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। अगर वो रिटेन नहीं मिलता, एक स्टेप अगर वो आए हैं तो एक स्टेप हमें भी चलना होगा, हम तो ऐसा मानते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? ये जो बोल रहे हैं आप लोग समर्थन करते हैं इनकी बात को?
मतलब कल जो है आप लोग जाइएगा एसडीओ साहब के पास और वार्ता कीजिएगा, जाएंगे। और अगर बात नहीं बनती है तो वापस फिर से आप लोग बंद कराइएगा। फिर से धरना, हाँ, फिर से धरना करेंगे। तो चल ही रहा है। चलिए, ये तो एक अपडेट है, आपको हम बता देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट है आज का युवा विस्थापित मोर्चा के द्वारा जो एनटीपीसी पंकरी बरवाडी कोल माइंस पूरी तरीके आज जो एनटीपीसी पंकरी बरवाडी कोल माइंस को युवा विस्थापित मोर्चा ने पूरी तरीके से काम ठप कराया था। अभी टाइम है 1:30 बजे और चूंकि एसडीओ साहब का रिटेन लेटर आया है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, आपकी मांगों को सुनने के लिए तैयार हैं, इसलिए कल समय दिया गया इन लोग को। तो आज 1:30 बजे इन लोग आज जो धरना आज जो बंदी था काम का उसको रिलीज कर रहे हैं। अभी से अब जो है ट्रांसपोर्टिंग का कार्य हो या खनन का जो भी हो इन लोगों ने रुकवाया था, अब चालू होगा, ये सहमति बनते हुए यहाँ नजर आ रही है। यानी कुल मिला करके त्रिपक्षीय वार्ता की जो बात थी, जिसके लिए युवा विस्थापित मोर्चा आज पिछले 70 दिनों से लगातार धरने पर था, जो आज इन लोगों ने सड़क पर आया, अपनी उग्रता दिखाई, तो काम हो गया। आपको बता दें कि आज का भी जो बंदी था वो युवा विस्थापित मोर्चा की ओर से और समस्त पंकरी बरवाडी जुगरा आराहारा जितने भी विस्थापित गांव हैं सभी ग्रामीणों सभी रैयतों की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से आज भी इन लोगों का प्रोटेस्ट रहा। किसी तरह की कोई हुड़दंगी नहीं हुई, कोई उड़ता नहीं हुई। सुबह से लेकर के 6 बजे से हम अभी तक मौजूद हैं हर धरना स्थल पर, हर घटना स्थल पर। तो अभी का अपडेट यही है कि आज का प्रोटेस्ट रिलीज किया जाता है। आज का प्रोटेस्ट जो है वो वार्ता की ओर अब बढ़ेगी। कल ये लोग जाएंगे हजारीबाग, और अगर इन लोगों ने कहा कि अगर वरीय पदाधिकारी हम लोगों की मांग को नहीं मांगते हैं, जैसा कि इन लोगों का मांग कट ऑफ डेट को लेकर के था, मुख्य मांग था कट ऑफ डेट, जिससे विस्थापन के लाभ से ये लोग वंचित हो रहे हैं। यानी कि जो युवा हैं युवतियां हैं वो 20 साल 25 साल के हो गए हैं और 18 साल को उनको मानने के लिए तैयार नहीं है कंपनी, तो उस पर वार्ता होगी। अगर बात नहीं बनती है तो वापस युवा विस्थापित मोर्चा ने कहा है कि वापस फिर हम धरना तो है ही, फिर से हम कंपनी के काम को बंद कराने के लिए रहेंगे, चाहे जैसे भी हो सकेगा। तो आज जो है एसडीओ साहब की ओर से रिटेन लेटर मिलने के बाद वार्ता के लिए तब आज का ये प्रोटेस्ट है वो समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।